सरकार ऑलरेडी अवगत है, लेकिन जानबूझ करके, चूंकि आप सभी जान रहे होंगे कि राज्य की क्या स्थिति है। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है जेएसएससी को, सचिव को, सेक्रेटरी महोदय को, हमारे विभाग को स्पष्ट आदेश है, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है इतना दिन के बातचीत के उपरांत, कि कम से कम शिक्षकों की नियुक्ति हो। इसके लिए आप जो भी बैरियर तय करेंगे, मैं आपको खुला छूट दे रखा हूं। चाहे ओबीसी का सीट 0 कर दीजिए, चाहे ओबीसी को जनरल में माइग्रेट न करने दीजिए, चाहे नॉर्मलाइज करके लोगों को मार्क्स को डिस्क्वालीफाई के नीचे ला दीजिए, चाहे आप 5% रिलैक्सेशन सब्जेक्ट मैटर बीएड को नकार करके उनको रिजल्ट से निकाल दीजिए, चाहे रिजल्ट निकलने के बावजूद प्रदीप कुमार जजमेंट लागू करके लोगों को रिजल्ट से बाहर कर दीजिए। ये तमाम उनको छूट मिला हुआ है, जिसका परिणाम सबको देखने को मिला है। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति में 50% से अधिक सीटें अभी रिक्त है। पैरा शिक्षकों का 50% से अधिक सीट अभी रिक्त है। हम लोग सोचे थे कि भाई बहुत ज्यादा सीट है, सारे लोग क्वालिफाई थे, अर्हता पूरा कर रहे थे, आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसके उपरांत अभी आप देखिएगा कि 7 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। जजमेंट में स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी पारा टीचर, जेटीईटी होल्डर्स पारा टीचर है, उनका शैक्षणिक जो योग्यता है, चाहे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग और जेटीईटी के मार्क्स को जोड़ करके मेधा सूची का निर्माण करना है, और एज ऑन डेट जो सीट वैकेंट है, आज के तिथि पर जो सीट वैकेंट है उसको डिटरमाइन करना है, और 50% सीटों को नियुक्ति निकालना है। इन्होंने क्या किया कि 15/9/22 में सीट सृजित किए गए थे, उसका बहाली निकाल दिया गया जो बचे हुए थे। आप अभी का आपको देखने के लिए कहा गया, लेकिन आप पूर्व का 4 साल पूर्व का देख लिए। तो अभी जितने हम लोग पारा टीचर हैं जो 10 साल से केस न्यायालय के समक्ष में थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, उनके साथ काफी अन्याय हो गया। 1 to 5 में 1906 पद होने के बावजूद ओबीसी को 0 सीट मिला, एसएसटी 6 to 8 में ओबीसी को 0 सीट मिला, सीट भी 0, और वो अच्छा मार्क्स भी लाएंगे, जनरल से अधिक मेधांक भी रखेंगे, तो भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते। इसका भी कंडिका का उल्लेख कर दिया गया है विज्ञापन का, जबकि रूल में कहीं नहीं है, नियमावली में कहीं नहीं है। तो हमने आपको शुरू में ही कहा कि अलग अलग कंडिकाओं को जोड़ने की इनको खुली छूट मिली हुई है, कि कुछ कंडिका शिक्षा मंत्रालय द्वारा जोड़ा जाए, कुछ कंडिका जेएसएससी के द्वारा जोड़ा जाए, और इन लोगों को रोका जाए। आप क्या करेंगे आज बैठक में, क्या निर्णय लिया? देखिए, अभी हम लोगों का तय हुआ है, अभी हम लोग विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिए हैं। 11 तारीख से हम लोगों का कार्यक्रम शुरू है, 11 अगस्त से, जो 6 तारीख से 12 तक तो विधानसभा है, 14 तक है ना, 6 से 12। 6 से 12, तो 6 से 12 है, तो हम लोग 10, 11, 12 कार्यक्रम करेंगे, 3 दिन कार्यक्रम करेंगे। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। 10 तारीख को हम लोग जो है प्रभात तारा मैदान में एकत्रित होंगे, और प्रभात तारा मैदान से श्रृंखला बना करके हम लोग विधानसभा भवन की ओर कूच करेंगे। 12 तारीख को अब जहां कार्यक्रम हम लोगों का रुक जाएगा, जहां हमारा श्रृंखला प्रशासन द्वारा रोक दी जाएगी, या इन बिटवीन हमारी कोई डेलीगेशन से अगर कोई बात होती है, हमारी मांगों को सकारात्मक पहल होती है, तो हम आगे के सोचेंगे। लेकिन हमारा कार्यक्रम अभी तय है 10, 11, 12 को 10, 11, 12 को विधानसभा सत्र की घेराव करना। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे समायोजित हो, परीक्षा नहीं दे? नहीं, हम लोग ये नहीं चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल, फॉलो करें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अक्षरंश फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट का 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एज ऑन डेट वैकेंट सीट, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देते 14% हमको ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, तो 14% हमको सीट दीजिए। तीसरा है कि कोई अगर ओबीसी कैटेगरी का या कैटेगरी पास आउट स्टूडेंट अगर ज्यादा मार्क्स लाता है, जनरल से अधिक मेधांक लाता है, तो उनको जनरल में आप माइग्रेट करिए, यही मांग है। और तीसरा जो मूल उनका है जजमेंट में कि भाई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग और जेटीईटी के मार्क्स में, क्योंकि देखिए जजमेंट कहता है 16 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देना, माने नियुक्ति पत्र बांट देना है। और अगर आप इस तरह का भास्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाते हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस में जाते हैं, तो 16 वीक्स क्या 60 मंथ्स में भी कंप्लीट नहीं होना है। आप जानते हैं 13-23 का विज्ञापन, 26 में ही आप आंदोलन कर रहे हैं। 3 साल में जो बहाली नहीं कर पाया, पास्ट प्रैक्टिस बोल करके भी एगो है। आप यहाँ जब आए, जितना समय लगा, आपका एक पास्ट प्रैक्टिस है ना भाई, तो पास्ट प्रैक्टिस इनका कहता है कि 3 साल में इन्होंने नियुक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, तो 16 सप्ताह में नियुक्ति कंप्लीट कर पाएगा, बताइए आप। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आप एकेडमिक मार्क्स के आधार पर, जेटीईटी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाइए, क्योंकि इन लोगों को रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिलना चाहिए था जब से ये लोग टेट पास किए हैं। आपने रेगुलर नहीं दिया, एक 13-14 का एक बहाली निकाला, उसके बाद सीधे कब निकाला, 23 में। तो गैप देखिए, देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन वन एडवर्टीजमेंट एंड अदर। तो उसी के
बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भाई ये लोग काफी समय तक सेवा दिए हैं, तो इनकी सेवा को आप देखते हुए इनका एकेडमिक मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाइए और जितने भी साथी हैं उनको एडजस्ट करने के प्रयास करिए। क्या कि मान लीजिए 50% सीट अगर आप सही तरीके से आकलन कर लेते हैं, अभी गणना अगर सही तरीके से कर लेते हैं, तो हमारे 90% लोग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर फिर जो 10% बचेंगे वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। लेकिन जो प्रक्रिया आपने अपनाई है उस प्रक्रिया से 9% भी लोग नहीं आना है। परीक्षा कर दीजिए। सीमांत घोषाल, प्रदेश संयोजक, टेट सफल सहायक अध्यापक, प्रदेश कमेटी। क्यों नहीं आप लोग की सरकारें मांग मान रही है? सरकार हम लोगों को छलने का काम कर रही है। 2016 से हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। समान काम के बदले समान वेतन समायोजन की मांग चल रही थी 2016 से, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि इन लोगों की जितने भी बचे हुए हैं टेट पास सहायक अध्यापक, जिनको पारा शिक्षक नाम से जाना जाता है, उनके लिए अलग से विज्ञापन निकाल के आप इन्हें समायोजित कीजिए। जितने भी टेट पास हैं उनको पूरा कंप्लीट करके समायोजित कीजिए, खत्म कीजिए। तो अभी हाल फिलहाल में एक विज्ञापन आया था 2026 में 7,299 पदों की, और हम लोग मुश्किल से 5,400 टेट पास पारा शिक्षक अभी बचे हुए हैं वर्तमान में। तो उस विज्ञापन में बहुत ही त्रुटियां आई। विज्ञापन में BC1 BC2 की सीट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और एक बैरिकेडिंग लगा दी है कि जनरल सीट में अगर हम लोग का कट ऑफ अधिक रहेगा, जनरल के लेवल में रहेगा, फिर भी BC1 BC2 या ST SC के कैंडिडेट उस पद में जनरल कोटा में नहीं जा सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन करके भी, जैसे पिछले दिनों सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई उसमें तमाम पारा शिक्षक सहायक आचार्य में पास कर चुके थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके उनको पास से भी नीचे नेगेटिव मार्क्स दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही गलत नीति था। नॉर्मलाइजेशन में 80 90 100 अंकों तक का फेरबदल हुआ है। 5-10 नंबर का होता तो नॉर्मलाइजेशन चलिए सही है, वहाँ 80 90 100 नंबर 100 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन में कम और अधिक हुआ है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन वाला नीति बहुत ही गलत है, और जनरल कोटा में सबको जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि परीक्षा नहीं लेने का, उनको एकेडमी से मेधा सूची बनाकर इन्हें माने पारा शिक्षक को समायोजित करने का था, जो हमारे यहाँ के सरकार और सचिव लोग बिल्कुल माने उनके अलग अब नियमावली विधानसभा बनाया। 6 तारीख से है, क्या आप लोग को नहीं दिए तो क्या करेंगे? हम लोग का आज मीटिंग में यही तय हुआ कि विधानसभा घेराव हम लोग करेंगे 11, 12, 13 को, और वहां पर विधानसभा का घेराव में हम लोग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। नाम बता दो। सुरेंद्र नाथ महतो, रांची जिला। स्टूडेंट का यहाँ पे धरना चल रहा है और आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं सब हम लोग टेट पास पारा टीचर हैं, और हम लोग का सरकार छलने के काम कर रहा है, जबकि हम लोग एग्जाम टेट पास कर चुके हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हम लोग टोटल पारा टीचर हैं। अब पारा टीचर रहते हुए फिर एक एग्जाम लिया, उसमें भी हम लोग सभी कोई पास किए हैं। पास करने के बाद भी हम लोग को क्या किया, नॉर्मलाइजेशन करके हटा दिया। इसी के चलते हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय प्रामाणिक, कहाँ से? हम लोग रांची से हैं। क्या कहेंगे? सर, हम इतना ही कहेंगे कि ये जो सरकार है ये अपना मोनोपोली चला रही है। काहे कि हम लोग का यहाँ जो सीट निकला हुआ है वर्तमान में, अभी 2026 में जो अभी निकला है वैकेंसी 9,222 सीट में जो निकला है, उसमें से BC1 और BC2 का जो सीट है 1 to 5 में 0 कर दिया है, और 6 to 8 में 1-2 विषय में सिर्फ दिया है, उसमें भी बहुत कम। और हम लोग को हमेशा सिर्फ छलने का काम कर रहा है सरकार। हम लोग को कैसे हम लोग को मतलब जगह नहीं पहुंचाएंगे, कि पहुंचने नहीं देने के चक्कर में हर बार बैरिकेडिंग लगा रहा है, हम लोग को हटाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग क्या बोला, एग्जाम देने के लिए? हम लोग को फिर से एग्जाम देने के लिए बोला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन लोग का जो भी है मेरिट लिस्ट बना करके इन लोग को समायोजन कीजिए।
लेकिन समायोजन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग सर- कुल कितने हैं यहाँ पे? हम लोग भाई और ज्यादा बचे हुए नहीं है। पारा टीचर में मोटा मोटी वही 5,000 5,000 का समायोजन नहीं हुआ। 5400 आसपास अभी तो आप बाकी लोग है। समायोजन चाह रहे हैं। हम लोग समायोजन चाह रहे हैं, चाहे जैसे भी सीट तो होना चाहिए ना सर, हम लोग के लिए भी सीट हम लोग के लिए भी होना चाहिए। हम लोग का सीट है ये नहीं है। ओबीसी ओबीसी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष रंजन चौधरी है। कहाँ से? हम रांची जिला से हैं। हाँ, क्या कहेंगे? कहना ये है, जितने बार सरकार नियुक्ति करने जाती है लेकिन उस नियुक्ति में कुछ न कुछ कमियां डायरेक्ट दिखती नहीं है। बाजार में सब लगता है कि अरे इतना इतना नियुक्ति हुई, आप लोग का नहीं हुआ, बेइज्जती फील करता है। लेकिन कमी को कोई देख नहीं पाता है और उस कमी को सरकार हम लोग को कमी देते देते, और एगो होता है कि कितना आदमी परीक्षा देगा, परीक्षा देने का भी एगो समय आप सीमा लोग रहता है। क्या करेंगे आप? अब हम लोग यही करना होगा कि जो अभी वैकेंसी अभी आई है उस वैकेंसी को पुनः रद्द करके, और हम लोग का जो 1 to 5 में जो है ओबीसी BC1 BC2 का सीट नहीं है, उस सीट को क्रिएट करना है। यही हम लोग करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं।